हेलो फ्रेंड्स, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइल्स के लेकर आई हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ामिनर्स और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने 7 वीडियोस अपनी अपलोड तो की ही हुई है, आप वो तो ज़रूर देखिए ही देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस तो बार बार एग्ज़ामिनर रिपीट कर रहा है। और भी मैं चारों फाइल्स के बनाकर लेकर आई हूँ क्वेश्चंस, जितने भी मुझसे बन पाए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जो मुझसे भी पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट फाइल रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इस पर मैंने क्वेश्चंस रेडी किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। आपको सबसे पहले रीडिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रीडिंग की परिभाषा पता होनी चाहिए, पठन की परिभाषा पता होनी चाहिए। हिंदी में पठन बोलते हैं इसे। पठन के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है रीडिंग के। वेज रीडिंग के पता होने चाहिए। आगे है व्हाट इज रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल क्या होती है, पठन कौशल क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, आपको इसकी भी परिभाषा पता होनी चाहिए। जो आपके फाइल का नाम है ना, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग दिख रहा होगा आपको अपनी फाइल के नाम में ही, उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और टाइप्स, टेक्स्ट के टाइप्स पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि टेक्स्ट होता क्या है, व्हाट इज टेक्स्ट। वैरायटी ऑफ टेक्स्ट भी पता होनी चाहिए, डेस्क्रिप्टिव, नरेटिव्स, कन्वर्जेशंस, बायोग्राफिकल, स्केचेस। डेस्क्रिप्टिव मतलब होता है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक मतलब पिक्चर को देख के हम वर्ण करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नरेटिव मतलब होता है कहानी, कहानी, ठीक है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं कहानी। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब है वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप जब हम करते हैं। बायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल मतलब जीवनी, जो लेखक की खुद की जिंदगी से जीवनी लिखी होती है, उसकी खुद की जिंदगी के ऊपर, ठीक है। स्केचेस है, प्लेज है, पोयम है, लेटर्स है, रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट पता ही है आपको, जो विषय पर होता है। न्यूज़ रिपोर्ट भी आपको पता ही है, जो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, वो न्यूज़ रिपोर्ट। पोयम, कविता, इन पर भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बन पाए हैं मैंने बनाए हैं, और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड फाइल पर, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है। इसका क्या इम्पोर्टेंट है, मीनिंग ऑफ आर्ट, आपको कला का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि इसके पढ़ाई के विषय में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है कला की। ऐसे ही मीनिंग ऑफ ड्रामा है, मीनिंग ऑफ ड्रामा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्रामा का अर्थ, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन, आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार पता होने चाहिए, ठीक है। नाटक के प्रकार पता होने चाहिए, नुक्कड़ नाटक चलता है, मूक अभिनय चलता है, ठीक है, सृजनात्मक अभिनय चलता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डांस, आपको डांस के टाइप्स पता होने चाहिए, भरतनाट्यम है, कथकली है ना, ये सब आपको टाइप्स पता होने चाहिए, पूछ सकता है एग्जामिनर। और लास्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सृजनात्मकता, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सृजनात्मकता, जैसे भगवान ने ये दुनिया रची है ना,
तो वो सृजनात्मक है ना, उसने हमें भी बनाया है, वो सृजनात्मक है ना। ऐसे ही हम इंसान भी कुछ ना कुछ बनाते हैं, आविष्कार करते हैं नई नई चीज़ों का, तो वो भी तो सृजनात्मक है, रचना है। आगे चलते हैं। थर्ड फाइल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, आत्मा के बारे में समझना, जानना उसे। एग्जामिनर पूछ सकता है मीनिंग ऑफ सेल्फ। ठीक है, आत्मा का अर्थ। सेल्फ एस्टीम, जो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि ये क्या होता है। सेल्फ एस्टीम मतलब होता है आत्मसम्मान। सेल्फ कंसेप्ट, आपका स्वधारणा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संप्रेषण। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व। सॉफ्ट स्किल, आप कैसे मतलब किस तरीके से बिहेवियर करते हो। लोकस ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, योगा मेडिटेशन करके। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फाइल पर चलते हैं, फोर्थ फाइल, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मीनिंग ऑफ आईसीटी, आईसीटी का अर्थ पता होना चाहिए, मैंने सारी इस पर वीडियो बनाई हुई है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, आपकी शिक्षा में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसके टाइप्स कंप्यूटर के, कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ ईमेल, व्हाट इज़ प्रोजेक्टर, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, व्हाट इज़ ई लर्निंग। ठीक है, ये है आईसीटी के क्वेश्चंस। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं और प्रिपेयर करूं क्वेश्चंस को तो आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से पूछे ही जाते हैं हर साल। ठीक है, आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट सबको। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन सारे रेडी करके आपको दे दिए हैं। ओके, वीडियोस मेरी ऑलरेडी 7 पहले की बनी हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या क्या आंसर हैं, मैंने उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।